नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के नंबर थ्योरी पेपर की कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी से रिलेटेड मैंने डेफिनेशन भी बता दी थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे सब बता दिए थे। तो आज थ्योरम ऑन डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। इफ़ ए डिवाइड बी, ये साइन मैंने बता रखा है, ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी देन ए डिवाइड सी। ये आप डिविजिबिलिटी का जानते हो रिजल्ट, जैसे 2 डिवाइड 4 और 4 डिवाइड 8। 2 4 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है, तो 2 जो है 8 को भी डिवाइड करेगा। ये आपने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। थ्योरम प्रूफ, इफ ए डिवाइड बी देन बाय डेफिनेशन ऑफ ए डिविजिबिलिटी, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट ए नंबर, देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर k1 सच दैट b इज इक्वल टू k1a, k1a बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, आप जानते हो इसको, ठीक है ना। सिमिलरली इफ b डिवाइड c देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर k2 सच दैट c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k2b, ठीक है ना। इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम क्या रख लेते हैं 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 2, b की वैल्यू क्या रख देते हैं, b की वैल्यू क्या रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, k2 k1 सॉरी a। तो यहाँ आ गया c इज इक्वल टू, इस पूरे नंबर का क्या नाम रखते हैं, k a। देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, अब c इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीजर सम इंटीजर इनटू में a। इसका मतलब a जो है c को डिवाइड करता है, a डिवाइड c, ठीक है ना। क्योंकि c इज इक्वल, c को कैसे लिख दिया मैंने, c इज इक्वल टू k इंटू में a, वेर k, ये k1 भी इंटीजर है, k2 भी इंटीजर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, एक इंटीजर आएगी। तो k इंटू में a, तो k इंटू में a आ गया, c इज इक्वल टू k इंटू में a आ गया, तो इसका मतलब a डिवाइड c। यही हमने प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ a डिवाइड b एंड b डिवाइड a देन a की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस b आएगी। पक्की बात है ये, देखो ध्यान से कैसे प्रूफ, देखो बहुत ही सिंपल है। इफ a डिवाइड b देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर k1 सच दैट b इज इक्वल टू k1a, इसका नाम 1 रख लेते हैं। इफ b डिवाइड a देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी b क्या आएगा, a क्या आएगा, k2b, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k2b, इसका नाम रख लेते हैं 2। क्या रख लेते हैं 2। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना, इन 1। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहां से क्या आ गया, यहां से k1 k2 इंटू में b। अब b से b कैंसिल कर दो, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, k1 k2, ठीक है ना। अब देखो 2 नंबर की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 2 नंबर की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब k1 की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, k1 k2 का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं,
और क्या है पॉजिटिव भी क्या है, दोनों 1 होंगे क्योंकि इंटीजर है। या तो K1 इजल टू 1, K2 इजल टू 1, ये बात भी ठीक है, 1 इंटू 1 इजल टू 1। या फिर K2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, K1 की वैल्यू क्या हो गई -1 और K2 की वैल्यू भी क्या आएगी -1। तो दोनों केस में ठीक है ना, तो दोनों केस में वैल्यू 1 आएगी, यानी K1 K2 दोनों की प्रोडक्ट अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब K1 K2 दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, या दोनों की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। ऊपर से आप दोनों वैल्यू पुट कर सकते हो बी की, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे K1 की वैल्यू क्या आ गई, अगर आप K1 की वैल्यू 1 पुट करते हो तो B इक्वल टू A, अगर K1 की वैल्यू माइनस पुट करते हो तो -A, तो B क्या आ गया यहाँ से +-A आ गया। सिमिलरली यहाँ पर A की वैल्यू अगर B आएगी और A की वैल्यू क्या आएगी -B आएगी, ठीक है ना, तो A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से +-B, दोनों तरफ से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई +-B आ गई, वो दोनों कर सकते हो, जैसे x इजिकल टू +-2 कर सकते हो, तो यहाँ से 2 भी क्या कर सकते हो आप +-x कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ a डिवाइड b देन a डिवाइड b के, यानी कि अगर a b को डिवाइड करता है तो b के किसी भी मल्टीपल को a क्या करेगा डिवाइड करेगा, k कोई भी एन इंटीजर है, ठीक है ना। जैसे 2 डिवाइड 4 है तो 2 डिवाइड 4k, ठीक है ना। k को 4 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी इसको 2 क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो देखो प्रूफ वेरी सिंपल, इफ a डिवाइड b देन बाय डेफिनेशन, ठीक है ना, ये ऑफ ए डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर c सच दैट b इज इक्वल टू c a c। अब क्या करना है मुझे, तो k से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मुझे b के बनाना है, तो b मल्टीप्लाइंग बाई k, क्योंकि मुझे b के लेके आना है, तो b के a c k, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं, तो सी के का नाम क्या रख लेते हैं, यहाँ से सी के का नाम क्या रख लेते हैं डी। क्यों, अभी सी भी एक इंटीजर है, के भी क्या है कि इंटीजर है, ठीक है ना। यहाँ के इंटीजर दिया हुआ तो दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आएगा डी आएगा, यानी कि डी भी क्या है कि इंटीजर। तो बी के इक्वल टू क्या हो गया ए इंटू में डी, ए को इधर ले आओ, यानी कि बी के इक्वल टू क्या आ गया ए इंटू में इंटीजर, ए इंटू में इंटीजर। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से ए डिवाइड बी के। अब बी को क्या लिख दूंगा ए इंटू में समथिंग इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ से ए क्या कर गया बी के को डिवाइड कर गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ से देखो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, ए डिवाइड बी ए डिवाइड सी देन, ठीक है ना। देखो यहाँ से ए डिवाइड बी ए डिवाइड सी देन ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी, ए डिवाइड करेगा बी माइनस सी। अगर ए बी को डिवाइड करता है ए सी को डिवाइड करता है, तो ए बी और सी के डिफरेंस और बी और सी के सम को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो थ्योरम प्रूफ पढ़ते हैं, वेरी सिंपल, ए डिवाइड बी करता है तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ए डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट, यहाँ दोनों लिखते हैं ए डिवाइड बी ए डिवाइड सी, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर k1 एंड k2 सच दैट b इज इक्वल टू a k1 एंड c इज इक्वल टू a k2, ठीक है ना। अब दोनों क्या लेते हैं b प्लस माइनस सी, दोनों करते हैं इकट्ठा, तो a k1 प्लस माइनस a k2, राइट। ओके, यहाँ से क्या ले लिया a को ले लिया k1 प्लस माइनस k2। अब देखो, अब k1 भी एक इंटीजर है k2 भी एक इंटीजर है, दोनों का सम भी क्या आएगा इंटीजर आएगा, दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा कि इंटीजर आएगा। तो यहाँ क्या कर दिया मैंने b प्लस माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू में क्या आ गया k1 प्लस माइनस k2, यानी कि b प्लस माइनस सी
बी प्लस सी और बी माइनस सी क्या आ गया, ए इंटू में समथिंग इंटीजर आ गया। इसका मतलब ए क्या कर गया, इन दोनों को डिवाइड कर गया, बी प्लस माइनस सी, दिस बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ए क्या कर गया, बी प्लस माइनस सी को डिवाइड कर गया। ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ो। इफ ए डिवाइड बी ए डिवाइड सी देन ए डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई। मतलब ए अगर बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो ए जो है बी इंटू में समथिंग इंटीजर प्लस में सी इंटू में समथिंग इंटीजर। ठीक है ना। किसी भी एक्स वाई इंटीजर के लिए बी एक्स प्लस सी को ए क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है। तो ये प्रूव करना आपने। तो देखो, इफ ए डिवाइड बी देन बाय डेफिनेशन of divisibility there exists an integer k1 such that b is equal to k1a। इसका नाम रख लेते हैं 1। सिमिलरली b a डिवाइड c then there exists an integer k2 such that c is equal to क्या आ जाएगा, k2a, k2a, राइट। अब इसको यही बना देते हैं, बी एक्स प्लस सी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई, इसको भी ऐसे बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, के वन ए एक्स प्लस में के टू वाई ए, यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ गया, एक्स के वन प्लस में वाई के टू। के वन के टू भी इंटीजर है, एक्स और वाई भी इंटीजर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो बी एक्स प्लस सी वाई बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, बी एक्स प्लस सी वाई को कैसे लिख दिया मैंने, ए इंटू में समथिंग इंटीजर। ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा इंटीजर मिल गया, इसका नाम क्या रख लेते हैं, कैपिटल के रख लेते हैं, बी एक्स प्लस ए सी वाई ए कैपिटल के। तो ये बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई, राइट राइट। ओके, इसको आप जर्नलाइज भी कर सकते हैं। अगर ए डिवाइड बी, ए डिवाइड सी, ऐसे कि कोई भी नंबर ले सकते हो, ए डिवाइड ए वन, ए डिवाइड ए टू अप टू सोन ए डिवाइड ए एन। तो ए डिवाइड ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू अप टू सोन ए एन एक्स एन को भी डिवाइड करेगा। जर्नलाइज रिजल्ट है ये। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखो। If a divide b and b is not equal to 0 then mod a less than equal to mod b। ठीक है ना। क्योंकि देखो डिविजिबिलिटी में डेफिनेशन ही इस टाइप की होती है। अगर भाई क्या है, अगर b छोटा हो नहीं सकता a से, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं करेगा फिर तो। ठीक है ना। अगर छोटा होगा तो पक्की बात है वो जीरो हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जीरो को डिवाइड कर सकता है इंटीजर। अगर डिविजिबिलिटी हम इंटीजर के अंदर बात कर रहे हैं तो क्या है, अगर भाई अगर b अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो पक्की बात है मोड b का मोड जो है, मॉडुलस वैल्यू जो है b की, वो a से बड़ी आएगी। पक्की बात है, या तो इक्वल टू आएगी या बड़ी आएगी, ये पक्की बात है। अगर a को b डिवाइड कर रहा है, अगर b की वैल्यू अगर, ठीक है ना, अगर b की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब पक्की बात है मोड a लेस देन इक्वल टू मोड b आएगा। ठीक है। देखो कैसे, इफ a डिवाइड b देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k such that b is equal to a k, b is equal to a k। अब यहां से देखो, अब b क्या है, नॉट इक्वल, सिंस b इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो दिस इंप्लाइज के बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों, अगर k जीरो हो गया तो फिर तो b भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, पक्की बात है। तो b इज इक्वल टू a k। ओके, दोनों तरफ मॉडल्स लेते हैं। तो b का मोड इज इक्वल टू क्या आ गया, a k का मोड, और ये इज इक्वल टू क्या होता है, मोड a k। अब यहाँ से क्या बात निकल के आ रही है, अभी ये तो दो चीज का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, और k क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर k अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो k का मोड हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मतलब वन के इक्वल भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से
यहाँ से ये पक्की बात आ गई। अगर भाई इसका मतलब क्या हो गया, दो चीज़ का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मोड बी आ रहा है, मोड बी इक्वल टू क्या आ रहा है, मोड ए मोड बी। इसका मतलब क्या आ गया, ए का मोड ए लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, मोड बी आ गया। ये थ्योरम यहाँ से आपकी प्रूव हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ो बच्चों। इफ ए डिवाइड बी एंड बी लेस देन ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ए तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा ही होगा, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड करने वाला है, तो डिवाइड जीरो से कभी नहीं करते। और बी क्या दे रखा है, बी इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन बी इज इक्वल टू जीरो आएगा, पक्की बात है। अगर ए डिवाइड करता है बी को और बी छोटा है ए से, तो बी नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखा है, तो पक्की बात है बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। If a divide b, then by definition of divisibility, there exists an integer k such that b is equal to a k। अब देखो ध्यान से, भाई a क्या दे रखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, b क्या दे रखा है, नॉन नेगेटिव, और b बड़ा है, b छोटा है a से, यानी a बड़ा है b से, b कैसा है, नॉन नेगेटिव, और a क्या है, बड़ा है b से, तो पक्की बात है a भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहां से, भाई given that a and b are non-negative इंटीजर। क्यों, b नॉन नेगेटिव दे रखा है, और b किससे, b से बड़ा कौन है, a, तो a भी क्या है, नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ओके, ऑल्सो given that a is not equal to जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, पक्की बात है ये। ओके, अब देखो मान लेते हैं लेट सपोज दैट, हमने क्या करना है, बी को जीरो प्रूव करना है, तो मान लेते हैं लेट सपोज दैट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका नाम रन रख लेते हैं। अगर b अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो a भी नॉट इक्वल टू जीरो तो दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां से क्या निकल के आ गया, बाई वन, b नॉट इक्वल टू जीरो है, a भी नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो k भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, पक्की बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, k इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू जीरो। और क्योंकि b नॉन नेगेटिव है और b से बड़ा कौन है, a, तो इसका मतलब है k भी कैसा है, नॉन नेगेटिव है, k भी कैसा है, नॉन नेगेटिव है, और k इज, अरे यहां से क्या आ गया, k नॉट इक्वल टू जीरो भी है, इसका मतलब है k क्या आ गया, यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। भाई यहां से तो क्या है, k b क्या है, नॉन नेगेटिव है, और a बड़ा है b से, ठीक है ना। तो इसका मतलब k भी कैसा होगा, नॉन नेगेटिव, a भी नॉन नेगेटिव, b भी नॉन नेगेटिव, और तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, नॉन नेगेटिव। तो k यहां से तो क्या आया, नॉन नेगेटिव, और क्योंकि b क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो मान लिया, तो बाई वन क्या आ गया, k इज नॉट इक्वल टू जीरो, k इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, और k क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। तो बाई वन क्या आ गया यहां से, फिर b क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू a आ गया, क्योंकि यहां से ये निकल के आ गया, b ग्रेटर देन इक्वल टू a आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया है, 1, और यहां से क्या आ गया, और आपको दे क्या रखा है, a, b लेस देन क्या दे रखा है, a, ये ले लिया नाम 3 ले लिया, तो बाई 2 and 3, ठीक है ना, बाई, ठीक है ना, 2 and 3 आर कॉन्ट्राडिक्ट each other, so b इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्या दे रखा है, b लेस देन a दे रखा है, हमने क्या मान के चले थे, b इज इक्वल टू जीरो है, और यहां से ये कंडीशन आ गई, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, b इज इक्वल टू जीरो आ गया। यही हमें प्रूव करके दिखाना, थोड़ी थ्योरम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ थ्योरम और हैं इंपॉर्टेंट सी, वो भी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।